माँ बुजुर्ग कहते थे कि एक समानते की टांग ऊपर रहती है। हमने अपने पिताजी से पूछा है कि पिताजी कैसी टांग ऊपर रहती है। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे सम्मान समारोह को लेकर। जी हां, उस सम्मान समारोह को लेकर जिस सम्मान समारोह का आयोजन 18 माह में खत समाल्टा के द्वारा ग्राम समाल्टा में आयोजित छत्रधारी चालदा महाराज की व्यवस्था में दी गई उस उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए जौनसार बावर के अतिथि देवो भव की संस्कृति के संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए और न मात्र खत समाल्टा का बल्कि इस व्यवस्था, इस आचरण, इस मैनेजमेंट के माध्यम से संपूर्ण जौनसार बावर का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाने के लिए लोक पंचायत सामाजिक संगठन के द्वारा खत समाल्टा वासियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रगतिशील बागवान पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व IRS रतन सिंह रावत के साथ ही लोक पंचायत के वरिष्ठ सदस्य श्री चंद शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही मुख्य अतिथियों को इस संपूर्ण 18 वर्ष के दौरान उत्कृष्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था को संभाल रहे, संपूर्ण भंडारों का कार्यभार संभाल रहे SMR डिग्री कॉलेज के संस्थापक अनिल तोमर के द्वारा मुख्य अतिथियों को शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मंदिर समितियों के लगभग सभी मंदिर समितियों के अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसमें कि लखवाड़ मंदिर समिति से लेकर कोरू मंदिर समिति के अध्यक्ष से लेकर छत्रधारी चालदा महाराज के प्रवास के दौरान अडगांव के मंदिर समिति के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहे। मंदिर समितियों के अतिरिक्त कहीं गणमान्य व्यक्ति एवं सियाना सदर भी उपस्थित रहे। इसके अलावा कहीं प्रमुख कारोबारी भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे। लोक पंचायत द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे समस्त जनमानस के मुख पर एक बार फिर से 18 माह के दौरान दी गई ग्राम समाल्टा के साथ ही खत समाल्टा के द्वारा इस उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए हर को ही उनकी प्रशंसा करते हुए दिखा। तो वही उपस्थित महानुभाव ने सूचना विभाग में कार्यरत KS चौहान की भी जमकर प्रशंसा की। उपस्थित महानुभाव ने कहा है कि KS चौहान की बदौलत आज जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की संस्कृति का डंका राजपथ की परेड पर दिल्ली में भी देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से न मात्र देश में बल्कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की संस्कृति का संदेश विदेशों तक भी पहुंचने का काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रेमचंद शर्मा ने भी KS चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि KS चौहान उन कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो शासन स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद अपने मूल गांव को भूल जाते हैं। ऐसे में पलायन नहीं तो आखिर क्या होगा। लेकिन KS चौहान है कि अपने जड़ और जमीन के साथ ही अपने गाँव की माटी से बहुत करीबी से जुड़े रहते हैं और समय समय पर गाँव आकर जरूर इसका संज्ञान भी लेते हैं। वहीं KS चौहान की प्रशंसा का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि डीसीपी न्यूज के माध्यम से जब चर्चा के लिए उनका समय मांगा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, शनिवार और रविवार को आप मेरे मूल गांव फटेव में मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा कार्य दिवस के दौरान मैं अपने कार्यालय में ही मिलूंगा। ऐसे में यदि एक उच्चस्थ पद पर विराजमान कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन अपने मूल गांव की ओर देखता है, मूल गांव होकर आता है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी जड़ और जमीन से जुड़ा हुआ है और ऐसे कर्मचारियों की बदौलत कहीं न कहीं उस दुर्गम क्षेत्र में पलायन की स्थिति को भी बेहतर किया जा सकता है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व IRS रतन सिंह रावत ने उपस्थित महानुभाव का ध्यान बागवानी की ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि मेरा प्रशासनिक के तौर पर एक लंबा अनुभव रहा है और देश के साथ साथ कहीं विदेशों तक भी मैंने भ्रमण किया है, लेकिन मुझे लगता है जो आनंद अपने मूल माटी में रहकर है, जो आनंद अपने गांव में है, वो कहीं नहीं है। और आज के समय में बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप स्वयं तो सक्षम होंगे ही, साथ में इस बेरोजगारी के दौर में आप अपने भाई बंधुओं को भी रोजगार उत्पन्न कराने का काम करेंगे। लोक पंचायत द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोक पंचायत के वरिष्ठ सदस्य भारत चौहान ने जहां उपस्थित महानुभाव को लोक पंचायत के उद्देश्यों से अवगत करवाया, तो भारत चौहान ने कहा कि जौनसार बावर क्षेत्र नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद अभी तक जौनसार बावर की ही मात्र शक्ति जिले की मुखिया के तौर पर नियुक्त हुई है। इसके अतिरिक्त विधानसभा चक्राता के अलावा विकासनगर विधानसभा के विधायक भी जौनसार बावर मूल के ही व्यक्ति है। इसलिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जौनसार बावर के भीतर नेतृत्व करने की क्षमता है।
सम्मान समारोह में पहुंचे अड़गांव चालदा महाराज मंदिर समिति के अध्यक्ष दीवान सिंह तोमर ने कहा है कि लोक पंचायत हमेशा से ही क्षेत्र हित के लिए काम करती रही है, वही क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से काम करने वाले व्यक्ति का भी उत्साहवर्धन करती रही है। ऐसे में क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हमें भी लोक पंचायत जैसे सामाजिक संगठन का उत्साहवर्धन करना चाहिए। दीवान सिंह तोमर ने महासू महाराज की प्रतिमा के साथ ही एक शॉल देकर उपस्थित लोक पंचायत सामाजिक संगठन के समस्त कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप भेंट किया। उनके अलावा जौनसार बाव के आराध्य देव महासू मंदिर समिति हनोल के मंदिर समिति के सदस्य चंद्राम राजगुरु भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे। इसके अलावा लखवाड़ मंदिर समिति के अध्यक्ष के साथ ही कोरू मंदिर समिति के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे। इन सभी महानुभावों ने जहां 18 माह के इस लंबे कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए खत समाल्टा के साथ ही मंदिर समिति समाल्टा और मंदिर समिति के अध्यक्ष सरदार सिंह तोमर के साथ ही इस 18 माह में प्रत्येक दिन अपना बहुमूल्य समय सदाभाव से श्रद्धालुओं की सेवा में देने के लिए पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बमराट ग्राम थेत्यू निवासी रणवीर सिंह चौहान की भी जमकर प्रशंसा की। वही सम्मान समारोह का समापन करते हुए लोक पंचायत सामाजिक संगठन के वरिष्ठ सदस्य श्रीचंद शर्मा ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उपस्थित महानुभाव का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि हमें कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ सामाजिक भावना को उजागर करना होगा, जिससे कि हम जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाव की कहीं विकट परिस्थितियों पर कुछ काम कर सके। श्रीचंद शर्मा ने उपस्थित मंदिर समिति के सभी अध्यक्ष गणों से अनुरोध किया है कि क्या हम मंदिर समिति के लिए आए दान पात्र के माध्यम से दुर्गम क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की दुर्लभ स्थिति को कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्या हम मंदिर में आए दान पात्र के माध्यम से किसी विद्यालय में एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? क्या हम दान पात्र के माध्यम से किसी हॉस्पिटल में एक बेहतर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? इससे न मात्र हमारे क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि प्रदेश में लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार के लिए हम आईना दिखाने का भी एक काम करेंगे। हालांकि देखने वाला विषय होगा कि श्रीचंद शर्मा के सुझाव पर कितने लोग सामाजिक भावना से आगे आते हैं और निश्चित तौर पर यदि इस तरीके के बिंदुओं पर आगे आएंगे तो ये न मात्र उस क्षेत्र के हित में होगा, बल्कि प्रदेश की चुनी सरकार के लिए भी ये आईना दिखाने का काम करेगा। सरकार का ध्यान भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का काम करेगा। लोक पंचायत द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह के समापन के बाद मंदिर समिति समाल्टा के साथ ही खत समाल्टा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 18 वर्ष की समयावधि में उस उत्कृष्ट व्यवस्था में सहयोग देने के लिए और अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस व्यवस्था को सोशल मीडिया या देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिन व्यक्तियों का भी योगदान रहा है उनको भी सम्मानित किया गया। मंदिर समिति के सदस्य एवं सूचना विभाग में कार्यरत के एस चौहान ने मंच के माध्यम से सर्वप्रथम चंद्राम राजगुरु वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण एवं मंदिर समिति हनोल के सदस्य को शॉल एवं मोमेंटो से सम्मानित करने के लिए अलंकृत किया। तो उसके बाद सैया क्षेत्र में दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार को भी मोमेंटो एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सैया से अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार एस बिष्ट को भी सम्मान स्वरूप भेंट किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार राकेश चौहान को भी मंदिर समिति की तरफ से सम्मानित किया गया। वहीं सैया से ईटीवी के संवाददाता टीकम सिंह वर्मा को भी उसका समाल्टा के द्वारा उत्कृष्ट व्यवस्था में सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। तो डीसीपी न्यूज के लिए भी सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। लोक पंचायत के वरिष्ठ सदस्य श्रीचंद शर्मा ने कहा है कि लोक पंचायत का ये उद्देश्य रहा है कि जो भी क्षेत्र हित के लिए सामाजिक भावना से काम करना चाहे वो लोक पंचायत के साथ जुड़ सकते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। लोक पंचायत के स्तर से जो भी क्षेत्र हित के लिए हो पाएगा वो निरंतर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोक पंचायत के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में एक क्रमबद्ध तरीके से खत समाल्टा के समस्त कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जो कि क्रमवार बुलाकर उनको मंच पर सम्मानित किया गया, जिसमें गांव-गांव के कार्यकर्ताओं की टीम बना दी गई और प्रत्येक कार्यकर्ता को जहां एक छत्रधारी चालदा महाराज का मोमेंटो चित्र भेंट किया गया तो वही एक शॉल भी प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान स्वरूप भेंट की गई। आइए जानते हैं सम्मान समारोह में पहुंचे कुछ मंदिर समिति के अध्यक्षों से लेकर समाज से जुड़े कुछ महानुभाव की प्रतिक्रिया। भूमिका निभाता आ रहा है और हम प्रयास करते हैं कि अपने लेखन के माध्यम से भी उस बात को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मंदिर समिति की व्यवस्था से जुड़ी बात आज है तो मैं उसी पे चर्चा करूंगा कि हनोल महासू मंदिर हम आप सबके कुल आराध्य देवता हैं और वहां से पूरे क्षेत्र की धार्मिक गतिविधियों का संचालन होता है। मैं मंदिर के राजगुरु परिवार से भी हूं तो जाहिर सी बात है वहां की परंपराओं की रीति नीति के बारे में भी थोड़ा सा जानता हूं, अपने बुजुर्गों से जो सुना है।
तो हमने 2001 में प्रशासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा। और उसके बाद आज वहां पर एक लेखा जोखा है। लेखा जोखा के साथ हमने थोड़ी व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया सबके सहयोग से। उसमें पूरी क्षेत्रवासियों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे सदस्यों का, हमारे जो कारदार हैं उन सब का और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का उसमें सहयोग रहा। धीरे धीरे व्यवस्था बनी। हम लोगों ने कहा कि भाई मंदिर समिति में विकास कैसे होगा, उसके लिए हमको जगह की आवश्यकता होगी। तो आज आप देखते होंगे, जब आप हनोल महासू मंदिर जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पार्किंग स्थल है, आज वहाँ सराय भी है, लंगर की व्यवस्था भी है, सुलभ शौचालय भी है, थोड़ी चीजें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जमीन देने का हमने सबसे पहले पहल की और गांव के 3 लोगों ने 10 बीघा जमीन हमने मंदिर समिति को दी। ये बात आपके नॉलेज में भी आनी चाहिए। और उसके बाद आज मंदिर समिति के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपया भी है। मासू महाराज के पीछे आपने देखा होगा कलश का निर्माण हुआ, चांदी की गोड़ का निर्माण हुआ, उन सब चीज का लेखा जोखा रखा गया है। समाल्टा में जब मोहना से महाराज विराजमान हुए, क्योंकि चलायमान है, महाराज आते जाते रहते हैं और हम आप सबको ये सौभाग्य मिलता है महाराज की सेवा करने का। तो यहाँ पर बहुत अच्छी लंगर की व्यवस्था है और अन्य चीजें भी व्यवस्थित हो रही है। और इसी तरीके से मंदिर समितियों के बीच में, जैसा कि अभी मुझे मालूम हुआ कि 25 समितियों के लोग यहाँ पर आए हैं, जब समितियों के लोग के बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता रहेगा, आपस में बातचीत का क्रम चलता रहेगा, तो हम मंदिरों की व्यवस्था। तो आज इन्होंने यह साबित करके दिखा दिया है कि समाल्टा जो है नंबर 1 पे है और रहेगा। मुझे तो अपने खत की चिंता हो रही है। हमारे खत में दोहा में 24 में महाराज बता रहे हैं, हम ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं, मुझे बड़ा हो रहा है। मुझे तो यहाँ अपने सभी समिति के लोगों को भेजना पड़ेगा, वही वहां से ट्रेनिंग लो। हम भी मैं भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और हमने भी वहां सम्मेलन किए हैं, लेकिन हमारे से भी त्रुटि होती थी। लेकिन जो आज समाल्टा खत ने दिखा दिया वो एक तारीफ के काबिल है। हमारे जौनसार बावर को बहुत ऊंचा ले गए। मैं पंचायत लोक पंचायत का बहुत आभारी हूँ और जैसा कि बारू जी ने पूरा बता दिया है कि लोक पंचायत क्या कर रही है, यहाँ सब विद्वान लोग हैं इस परिवार में। तो मुझे उम्मीद है यदि कोई इस परिवार से जुड़ना चाहता है तो उनसे संपर्क करें। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। ये एक बहुत ही ऐसा विषय है कि खत समाल्टा ने जो श्रद्धालुओं के प्रति और ये सेवा भाव से जो काम किया है उसके प्रति हम सभी को इनका धन्यवाद करना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए। इसके साथ ही हम ये जो अविस्मरणीय है कि जैसा इन्होंने सेवा भाव किया है, हम पूरे मंदिरों में ऐसी व्यवस्था इनसे हम सीखें और यहाँ से ये व्यवस्था लेके जाएं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और करने को अगर सेवा भाव हो तो क्यों नहीं कर सकते। कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद सफर तय करते हैं आसमानों का। तो इसके साथ ही में लोक पंचायत के समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो लोक पंचायत हमारे जौनसार बावर के ही नहीं पूरे समाज के लिए अपने सभी क्षेत्र के कामों के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो या कहीं भी और भी क्षेत्र हो, उसके लिए प्रयासरत है और हम उनका समर्थन करते हैं, उनको और वो करते हैं कि प्रयासरत है। आज तक हमारे खत मोहना में भी महाराज रहा है, कोटी में भी रहा है, बहुत सारे जगह रहे हैं, लेकिन जो ये सीख मिली है ये आगे खत दशाओं के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। लेकिन अगर जौनसार बावर सीखे हैं तो इनसे बहुत अच्छी सीख मिली हमें। जितने भी जौनसार बावर के यात्री आए हैं उतने बहुत खुशी से, बहुत ही खुशहाली से गए हैं। खत समाल्टे के लोगों ने, हमारे इंद्रोली महाकाली के यहाँ भी बहुत सारे भंडारे होते हैं,
लेकिन जो आनंद समाटे खत के लोगों से मिला है शायद वो जौनसार बावर के लोगों से कभी नहीं मिल सकता है। मेरी समाटे खत के लोगों से हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे कि एक समाटे की टांग ऊपर रहती है। हमने अपने पिताजी से पूछा है कि पिताजी कैसी टांग ऊपर रहती है। उसने कहा बेटे ऐसा नहीं है, आप इस तरीके से समझे कि समांटा खत एक बहुत बड़ी पहले से नहीं है, बहुत पुरानी इतिहास है। क्यों कि पहले भी यहाँ का बहुत बड़ा इतिहास है, इस बार इससे कहीं गुना इतिहास बढ़ गया है। धन्यवाद। चालदा मासू महाराज को प्रणाम करते हुए इसके बाद खत समांटा के समस्त जितने भी खत हैं गांव हैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इतना सुचारू यहाँ पे सीख दी है। मैं सभी खत के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। चालदा मासू चार महाराज मासू देवता जी से प्रार्थना करूंगा कि आप खत समांटा की हर मनोकामना पूरी करें, इस खत की पूरी पद्धति करें। यहाँ से जो हमें सीख मिली शायद आज तक जौनसार बावर में ऐसी खत नहीं है जो इतनी व्यवस्था कर पाई। और उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं प्रणाम करता हूँ लोक पंचायत की पूरी टीम को जिन्होंने हर समाज को सम्मानित करने का काम किया है। इसके लिए पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने आमंत्रित किया है। मैं सीताराम चौहान चालदा मंदिर समिति खतकोरू पूरे जौनसार बावर की तरफ से लोक पंचायत को ऐसे शुभ कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज की खास खबर फिलहाल इतना ही। आगे बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।